हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल प्लानिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है पर अक्सर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। जी हाँ, रिटायरमेंट प्लानिंग। हम सभी काम करते हैं ताकि हम अपनी लाइफ एंजॉय कर सकें, लेकिन क्या हमने सोचा है जब हम काम करना बंद कर देंगे तब हमारे एक्सपेंसेस कैसे चलेंगे? इस सवाल का जवाब रिटायरमेंट प्लानिंग है। आज इस वीडियो में हम कुछ बेस्ट रिटायरमेंट स्कीम्स के बारे में देखेंगे और उनके बेनिफिट्स और रिटर्न्स को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और सबसे पॉपुलर स्कीम है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। इसका मतलब है कि इसमें आपका पैसा 100% सेफ है। पीपीएफ के बेनिफिट की बात करें तो पीपीएफ एक बहुत ही लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है। इसमें आपका कैपिटल बिल्कुल सिक्योर रहता है, काइंड ऑफ लो रिस्क हाई सेफ्टी। बेनिफिट की बात करें तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है इसका ट्रिपल स्टेटस। इसका मतलब है कि आपकी इन्वेस्टमेंट, उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट और मैच्योरिटी पर मिलने वाला फाइनल अमाउंट सब कुछ कम्प्लीटली टैक्स फ्री है। रिटर्न्स की बात करें तो पीपीएफ पर गवर्नमेंट हर क्वार्टर इंटरेस्ट रेट अनाउंस करती है। करंटली इट्स अराउंड 7.1%। ये फिक्स रिटर्न प्रोवाइड करता है। पीपीएफ का लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है, इसलिए ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट है एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम। ये एक पेंशन स्कीम है जो आपको रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बेनिफिट्स की बात करें तो एनपीएस में फ्लेक्सिबिलिटी और डाइवर्सिफिकेशन दोनों है। एनपीएस में आपके पास चॉइस होती है कि आप अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इक्विटी, कॉरपोरेट बॉन्ड्स या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। आप अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से एलोकेशन चूज़ कर सकते हैं। एनपीएस हायर रिटर्न पोटेंशियल शो करता है क्योंकि एनपीएस का पैसा स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टेड होता है, इसीलिए इसके रिटर्न पीपीएफ से हायर हो सकते हैं। हिस्टोरिकल रिटर्न 8 to 10% या उससे भी ऊपर देखे गए हैं, लेकिन याद रखिए ये मार्केट लिंक्ड है तो रिटर्न गारंटेड नहीं होते। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो एनपीएस में आप 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन अवेल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C, और इसके अलावा 50,000 का एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80CCD1B। अब देखते हैं एनपीएस के की पॉइंट। रिटायरमेंट के टाइम आपको एनपीएस कॉर्पस का 60% लमसम मिलता है जो टैक्स फ्री होता है, और बाकी की 40% से आपको एक एन्युटी मंथली पेंशन बाय करनी पड़ती है। अब बात करते हैं सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्कीम की, ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अगर आप सैलरीड है तो आपके सैलरी का 1% ऑटोमेटिकली ईपीएफ में कंट्रीब्यूट हो जाता है। आपका एम्प्लॉयर भी सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है। ईपीएफ पर ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एक फिक्स इंटरेस्ट रेट अनाउंस करता है जो जनरली पीपीएफ से थोड़ा ज़्यादा होता है। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशंस, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट सभी टैक्स फ्री होते हैं। इसी से जुड़ी एक और स्कीम है वीपीएफ यानी वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। व्हाट इट इज़? ये ईपीएफ का एक एक्सटेंशन है जहां आप 12% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आप अपनी सैलरी का 100% तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बेनिफिट्स की बात करें तो सेम टैक्स एंड रिटर्न बेनिफिट एज ईपीएफ। जो लोग एक्स्ट्रा सेविंग करना चाहते हैं उनके लिए ये एक ग्रेट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज अटल पेंशन योजना। ये स्कीम स्पेशली उन लोगों के लिए है जो किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है या जिनकी इनकम कम है। व्हाट इट इज़? अटल पेंशन योजना एक गवर्नमेंट बैक्ड पेंशन स्कीम है। इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें आपको 60 साल के बाद 1,000 से 5,000 तक की गारंटीड मंथली पेंशन मिलती है। इसमें आपकी कंट्रीब्यूशन बहुत कम होती है और ये एज पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करें तो अगर मार्केट रिटर्न कम भी है तो भी गवर्नमेंट गारंटेड पेंशन को फंड करती है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाउ टू प्लान एंड कैलकुलेट। स्कीम के बारे में तो हमने जान लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कितना पैसा चाहिए रिटायरमेंट के लिए। ये कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपनी करंट मंथली एक्सपेंसेस का हिसाब लगाएंगे। मान लीजिए आपका मंथली एक्सपेंस 40,000 है। इन्फ्लेशन को मत भूलिए। इन्फ्लेशन का मतलब है पैसों की परचेसिंग पावर का कम होना। एग्जाम्पल, 7% इन्फ्लेशन पर जो चीज़ आज 100 रुपये की है 10 साल बाद लगभग 200 की हो जाएगी। आपको अपनी रिटायरमेंट एज और इन्फ्लेशन के हिसाब से फ्यूचर एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना होगा। इसके लिए आप ऑनलाइन रिटायरमेंट कैलकुलेटर्स यूज़ कर सकते हैं। द अर्ली यू स्टार्ट द मोर पावरफुल कंपाउंडिंग वर्क फॉर यू। अगर आप 5,000 महीने इन्वेस्ट करते हैं 25 साल की एज में 8% रिटर्न पर, तो रिटायरमेंट तक आपका कॉर्पस 1.15 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा। वहीं अगर आप 35 साल की एज से शुरू करते हैं तो सेम इन्वेस्टमेंट पर आपका कॉर्पस सिर्फ 45 लाख के आसपास होगा।
नेक्स्ट है डाइवर्सिफाई यूर इन्वेस्टमेंट। सिर्फ एक स्कीम पर डिपेंड ना रहें, डाइवर्सिफाई करें। लो रिस्क इन्वेस्टर है तो पीपीएफ और ईपीएफ पर ज़्यादा फोकस करें। हाई रिस्क इन्वेस्टर है तो एनपीएस और इक्विटी म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक बस आदत है जो आपको आज से स्टार्ट करनी पड़ेगी, चाहे आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड। इन स्कीम का फ़ायदा उठाइए। अगर आपने अभी तक प्लानिंग नहीं की है तो इस वीडियो के बाद पहला स्टेप लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर सके। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए और फाइनेंशियली सेफ रहिए।